everyone, welcome to my YouTube channel Crack That Turning Problems into Solutions. This is me Priyasha Das, and today we are up with the set 2 or the part 2 of games and tournaments. So the question is right there in the description box as well, so I would recommend you to try that first. And if you haven't watched the part 1 of this video where I taught you the basics and the concepts of games and tournaments, then please go watch it first, and then whatever you learned from part 1, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप वो सारी चीजें पार्ट 2 के सेट में इम्प्लीमेंट कर ट्राई करो उसे सॉल्व करने का, क्योंकि पार्ट 2 जो है पार्ट 1 से काफी सिमिलर है. आप कुछ क्वेश्चंस अपने से खुद ही भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर हैं. जो आपने पार्ट 1 में लर्न किया है, पार्ट 2 में आप उसे इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हो, प्रोवाइडेड 2-3 क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट. That will be a new learning for you people. So starting off with this set and assuming that आपने ये set पढ़ा और try कर लिया है, starting with the concept, 128 players है यहाँ, तो मुझे ये भी पता है कि ये भी 2 to the power n के फॉर्म में है. चेस टूर्नामेंट है, 1 to 28 के बेसिस पर हमें रैंक्स दिए गए हैं. नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट चल रहा है. सो द फर्स्ट प्लेयर इज एक्चुअली taking a match with the last rank. ये भी यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट रैंक प्लेस विद द लोएस्ट रैंक. हर राउंड में एक बंदा एलिमिनेट होता है जो हारता है, एंड देयर इज नो अपसेट. मोस्ट प्रोबेबली अपसेट तभी होगा जब एक लोअर रैंक वाला हायर रैंक को हरा दे. So starting with the first question, after which round do a prime number of players advance to the next round? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, which takes you back to standard 5. Yes, आपने सही सुना, this takes you back to standard 5, जहां पर आप लोग को पहली बार शायद प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया था. तो do you people actually know which is the first prime number? Well, the first prime number is 2. एंड अगर आप 2 के ऊपर बढ़ो, यानी हर राउंड वाइज बढ़ो, तो आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 मिलेंगे. बट हमें पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 2 विल नॉट बी अ प्राइम नंबर. जैसे कि नेक्स्ट राउंड में 4, उससे ऊपर राउंड में 8, उससे ऊपर राउंड में 16, ये सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स है. बट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर आई हैव. तो अगर ये मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि आफ्टर विच राउंड डू अ प्राइम नंबर ऑफ प्लेयर्स एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड, मुझे पता है कि ये मुझे फाइनल राउंड की बात पूछ रहा है, और फाइनल से एक राउंड पहले का रैंक पूछ रहा है. ये भी हमें समझना है. यहाँ पर भी कंफ्यूजन है क्योंकि काफी क्लोज ऑप्शंस है, जैसे 6, 5, 6, 7 काफी क्लोज है. तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हम समझ गए कि ये हमें पूछ रहा है कि किस रैंक के बाद हम फाइनल्स पे, यानी किस राउंड के बाद हम फाइनल्स में पहुंचेंगे. तो उसके लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड आउट कि 128 प्लेयर्स के कितने मैचेस होंगे. 2 to the power 7 के इक्विवेलेंट होता है, दैट मीन्स 7 राउंड्स होंगे. इस पूरे टूर्नामेंट में 7 राउंड्स होंगे. अब ये 2 to the power 7 कैसे आया, इसके लिए आप लोग पार्ट 1 को रेफर कर सकते हो. आई बटन ऊपर में है जहां पर आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. सोर्सेज आपके लिए पूरी तरह से दिए गए हैं, आपको बस बटन दबाना है. सो 2 to the power 7 से मुझे 7 राउंड्स मिल गए. 7 राउंड्स टोटल होंगे, यानी कि 7th राउंड मेरा फाइनल राउंड होगा. Now just understand the language of the question. After which round I will have my final round? That means after 6th round I will have my final round. ये मुझे second final, I mean one less than final round पूछ रहा है. तो that means my answer will be 6 for this question. तो थोड़ा घुमा कर दिया गया है सेम कॉन्सेप्ट को. मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर डायरेक्टली भी आपसे ये पूछा ना जाए कि आपको कितने राउंड्स में मैच को ओवर करना है, देन डेफिनेटली आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको उसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर निकालना है. So this is a must question in games and tournaments. Moving to a more interesting question. Okay, I second. No, I can't see. No, second question को अलग से लेंगे. I have my third question for you all. The third question says, second question I'll orally tell you. Okay. So second question को छोड़ते हैं, third question की तरफ बढ़ते हैं. If there were no upsets in the tournament till the end of the fourth round, कोई upset नहीं है, then which of these players could possibly play in the 6th round? Where in the 6th round में could possibly play है, तो इसमें मुझे ज्यादा जिसकी पॉसिबिलिटी है ना, या फिर जो 100% कंफर्म है, उन लोगों को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द गिवन 4 पीपल. 10th रैंक, 9th रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक.
ना काफी इंटेलिजेंट सा क्वेश्चन है। अप टिल्स फोर्थ राउंड कोई अपसेट नहीं है। मुझे पता है कि फर्स्ट राउंड में 128 प्लेयर्स खेलेंगे, सेकेंड राउंड में हाफ ऑफ इट यानी 64 प्लेयर्स खेलेंगे, थर्ड राउंड में 32 प्लेयर्स खेलेंगे, फोर्थ राउंड में 16 प्लेयर्स खेलेंगे। तो 16 प्लेयर्स जिस राउंड में खेल रहे हैं उस राउंड तक कोई भी अपसेट नहीं है। अगर कोई भी अपसेट उस राउंड तक मुझे नहीं मिला, दैट मीन्स इसके बाद फिफ्थ राउंड में मेरे पास सिर्फ 8 लोग बचेंगे। फिफ्थ राउंड में मेरे पास सिर्फ 8 लोग बचेंगे। अब ये जानना जरूरी है कि वो 8 लोग कौन होंगे। फोर्थ राउंड तक कोई अपसेट नहीं था, यानी कि फोर्थ राउंड में जहां पर 16 लोगों ने खेला और 8 लोग क्वालिफाई कर गए, वो 8 लोग बिना किसी अपसेट के क्वालिफाई कर गए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि रैंक 1 से लेके रैंक 8 वाले लोग क्वालिफाई कर गए फिफ्थ राउंड में? फिफ्थ राउंड में ये क्वालिफाई कर गए। अब हमें ये समझना है कि राउंड 5 में कुछ भी हो सकता है, अपसेट हो सकता है, अपसेट नहीं भी हो सकता है। दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड नो। लाइक अगर आपको ये 16 टीमों का मैच बनाना है तो आपको पता है कि आप आराम से किसी भी ओपोनेंट प्लेयर को निकाल सकते हो। 1 to 8 किसके साथ खेला और किसके साथ खेलकर क्वालिफाई किया, ये आपको पता है। बट क्योंकि कोई अपसेट नहीं होगा या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट स्टिल आई नो दैट 10th एंड 9th का तो यहाँ कोई सीन ही नहीं बन रहा। करेक्ट, 10th एंड 9th का यहाँ कोई सीन ही नहीं बन रहा है, बिकॉज हमने पता है कि फिफ्थ राउंड में हमें 1 to 8 रैंक वाले लोग ही मिले हैं। दैट मीन्स 2 and 4 is my answer, which is option B. पॉसिबली राउंड 6 में क्वालिफाई करने का कंडीशन सिर्फ 1 to 8 वाले रैंक के बीच में किसी का भी हो सकता है। मुझे पता है कि फिफ्थ राउंड में अपसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर इन्होंने लिखा होता कि बिल्कुल नहीं, लाइक अपसेट होना ही नहीं है फिफ्थ राउंड में भी, तो मुझे पता है कि 1 to 4 रैंक वाले ही जाते। लेकिन यहाँ पर अपसेट हो सकता है, तो 7 या 8 में से कोई भी जा सकता है, बट उससे नीचे वाले तो पहले ही फोर्थ राउंड में एलिमिनेट हो गए। इसीलिए 9th और 10th रैंक का कोई सीन नहीं बनता है। वी विल हैव आवर आंसर एज ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ question. Fourth question is, if there were no upsets in the tournament, then what was the rank of the player who defeated the 65th ranked player? सबसे पहले 65th रैंक प्लेयर को किसने डिफीट किया है, ये मुझे निकालना है। एंड सेकेंड पार्ट कि उसका रैंक क्या है। ओके नहीं, ये एक ही पार्ट का क्वेश्चन है, हमें बस उसका रैंक निकालना। तो ये हमें सबसे पहले देखना होगा कि 65th वाले ने किस किस लोग के साथ मैच खेला था। दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, 65th वाले बंदे ने किस किस के साथ मैच खेला था। सो फॉर दैट यू नो कि अगर फर्स्ट राउंड को मैं कंसिडर करती हूँ जहां 128 लोगों ने मैच खेला, तो पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आपको ओपोनेंट कैसे मिलेगा। अगर आपको नहीं पता देन प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। 65 को हराने वाला विल बी क्वेश्चन मार्क एंड दिस विल बी 129, and possibly if I subtract it I would be getting my answer over here, which would be equals to, ये भी मैं करूं question mark will be equals to 64. all right, so 64th रैंक वाले ने किसे डिफीट किया, 65 रैंक वाले को। सो व्हाट्स द रैंक ऑफ द प्लेयर हु डिफीटेड 65 वाले प्लेयर को, 64। डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द आंसर। कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी यहाँ पर, आई एम प्रिटी श्योर। स्पेशली जिसने पार्ट 1 देखा है उसने तो डायरेक्टली इसे सही आंसर कर दिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एट मोस्ट हाउ मेनी मैचेस, दिस इज इंटरेस्टिंग, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एट मोस्ट हाउ मेनी मैचेस डिड अ प्लेयर हु लॉस्ट टू द 8th रैंक प्लेयर विन इफ नो अपसेट्स वर रिकॉर्डेड इन द टूर्नामेंट। सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि 8th रैंक प्लेयर के अगेंस्ट कौन हारा, एंड उसके बाद मुझे निकालना है कि उसने खुद कितने मैचेस जीते थे। काफी सिमिलर क्वेश्चन है टू द वन आई डिड इन द पास्ट वन, बट दिस इज अ लिटिल ट्रिकियर एज वेल। क्यों? क्योंकि 8 से हारने वाले बहुत लोग हैं। 8 से हारने वाले बहुत लोग हैं। वो लोग कौन कौन हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा मैचेस किसने जीते हैं, जिसने लास्ट मैच 8 के साथ खेला है। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं विथ
फर्स्ट राउंड, ओके, मैं बिल्कुल प्रोसेस वाइज ले जा रही हूँ। फर्स्ट राउंड में 128 मेंबर है, तो ओपोनेंट कौन होगा? आई एम जस्ट डायरेक्टली टेकिंग इट एज 129 माइनस 8। ओपोनेंट मेरा 121 रैंक वाला होगा, उसने तो कोई भी मैच नहीं जीते, तो उसको तो छोड़ दो। सेकेंड राउंड में हमारे पास 64 मेंबर्स हैं, तो 65 माइनस 8, तो इसके लिए ओपोनेंट हो जाएगा 57th वाला, उसने एक मैच जीता होगा। थर्ड वाले राउंड में 32 मेंबर्स हैं, जिसका मतलब हो गया 33 माइनस 8, एंड 33 माइनस 8 गिव्स मी अ 25। 25th रैंक वाले बंदे ने 2 मैचेस जीते होंगे। एंड फोर्थ राउंड पे आ जाऊं तो 16 लोगों के बीच 17 माइनस 8, 11th रैंक वाला एक, आई मीन 9th रैंक वाला एक बंदा निकलेगा जिसने 3 मैचेस जीते होंगे। बट क्या मैं आगे जा सकती हूँ? क्या मैं आगे जा सकती हूँ? अगर मैं आगे गई तो दैट वुड मीन, ये मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखने वाली हूँ, अगर मैं आगे 5th राउंड में गई तो मेरे पास सिर्फ 8 लोग बच जाएंगे। दैट मीन्स 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू फर्स्ट। नाउ इस राउंड में 8 को फर्स्ट से लड़ना होगा एंड डेफिनेटली 8 हार जाएगा अगर कोई अपसेट नहीं है तो अब तक सिर्फ 4 राउंड में 8 ने जीता, एंड ऑफ कोर्स जिससे 8 ने लास्ट मैच किया, दैट इज इन द राउंड 4, उसी ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते होंगे, which is the 9th person, and the 9th person has won 3 matches and come to the level of the 4th round, and that makes the answer of this question as option C. Was it a nice question for you people? Okay, most probably it was. एंड सेकंड क्वेश्चन का बता दूं तो सेकंड क्वेश्चन आपके पीडीएफ में तो था ही, तो बस उसे ओरली सॉल्व करके बता दूंगी। क्वेश्चंस थे कि हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड टुगेदर, तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि पार्ट 1 में इसे कैसे सॉल्व करना है। इसे कुछ नहीं करना है, इसे बस -1 करना है। तो हमने पता है कि अगर अगर टोटल यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड इन द टूर्नामेंट, सो देयर वर 127 matches in the tournament, because 128 minus 1, that is the total number of candidates minus 1. And that brings me to the end of this video as well. If you like this video, then please like it, share it with more and more people, and if you are new, then subscribe also. एंड हाँ, मैं और भी ऐसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के सेट्स लाऊंगी जहां पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि आप इसे 2-4 बार और पढ़ लोगे तो वो आपके दिमाग में घुस जाएगा एंड उसे कोई निकाल नहीं सकता। And I wish you all the best in your preparation. If you have any queries in something, you can definitely join me on my Telegram channel or follow me on Instagram, जहाँ पर आपको अपने daily current affairs और verbal ability based practice होती रहेगी। Verbal ability and current affairs is something which cannot be done overnight. Remember, that's why I brought up this Instagram thing, जहाँ पे मैं daily के basis पे आपके verbal ability और current affairs का ध्यान रख सकूं। And that was all for the day. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Till then, please take care of yourself.